26वें श्लोक का टिप्पण। यदि भी पूर्व उक्तम, यदि पूर्व में भी कह चुके हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्त परन्तप। मेरे भी बहुत सारे जन्म बीत चुके हैं और तुम्हारे भी बहुत सारे जन्म हो चुके हैं, लेकिन मैं उन सबको जानता हूँ, लेकिन तुम वर्तमान को पूरे ठीक से नहीं जानते हो। तथापि यदि भी यूं कह दिए, सर्वज्ञता स्थापित हो चुका था, तथापि तत्र कृष्णार्जुन उभयोरेव जन्मानि जातत्वेन उक्तम। वहाँ पर केवल दो के जन्मों का वर्णन हुआ ना, मेरे और तुम्हारे, बाकी दुनिया के कृष्ण भी नहीं जानता है क्या? इसे वहाँ का जो सर्वज्ञत्व सिद्ध हुआ है वह योगी के जैसे सर्वज्ञ है, ईश्वर के सर्वज्ञत्व नहीं है। योगी खुद के पूर्व जन्म को जानता है, अगले का चेला को जान लेगा, उस ज्यादा को जानता नहीं, लेकिन वो ईश्वरीय सर्वज्ञत्व नहीं है। अतएव मैं ईश्वर और ईश्वरीय सर्वज्ञत्व मुझ में है स्थापित करने के लिए यह कहना पड़ा। अभी इदानीम अत्र सर्वेषां भूतानां त्रैकालिकानि सर्वाणि जन्मानि, सगल भूतों के, और वह भी तीनों कालों में होने वाले सभी जन्मों को लेकर के वेद अहम, मैं जानता हूँ, इति उद्घोषितम। तस्मात् न पुनरुक्तिर न वा पूर्वोत्तर विरोध, पुनरुक्ति दोष भी नहीं है, पूर्वोत्तर विरोध भी नहीं है। अर्जुनेति संबोधनेन ज्ञापयति यदा हम अप्रतिबद्ध ज्ञान शक्ति युक्त, जैसे मैं अप्रतिबद्ध ज्ञान शक्ति युक्त हूँ, सन सर्वज्ञोस्मि, ऐसा होकर मैं सर्वज्ञ हूँ, तथा तुम एवं अन्योपि, वैसे तुम भी वास्तव में अप्रतिबद्ध ज्ञान शक्ति वाला और सर्वज्ञ हो, और अन्य भी जो कोई भी संसार में अप्रतिबद्ध ज्ञान शक्ति वाला है और वह अवश्य सर्वज्ञ होगा। यह कश्चित अन्योपि यह कश्चित योगाध्यभ्यासेन स्वच्छांतःकरण सन, समाधि योगादि का अभ्यास के द्वारा, ब्रह्माकार वृत्ति के अभ्यास के द्वारा शुद्ध अंतःकरण वाला जब हो जाता है, उसमें भी सर्वज्ञत्वम प्राप्तुम अर्हसि अर्हति इति च। तुम भी प्राप्त कर सकते हो और अन्य भी कोई भी प्राप्त कर सकता है, यही यहाँ तात्पर्य है। इत्थम कथम सर्वे न जानन्ति, ऐसे क्यों सभी लोग नहीं जानते और अपने अंदर विद्यमान उस सर्वज्ञता को जगाने के लिए क्यों नहीं कोशिश कर रहे हैं? कुंडली जागरण के लिए क्यों नहीं कोशिश करते हैं? ना, कुंडलनी शक्ति के जागरण करने की कोशिश करना चाहिए। या ब्रह्मज्ञान जो अंदर है, सर्वज्ञता अंदर है, उसको जगाओ, क्यों नहीं जगा रहे? कोशिश करना चाहिए। जब सभी एक ही है, ब्रह्म ही है, सब सर्वज्ञ ही हैं, फिर क्यों अपने आप को अल्पज्ञ बनाए रखना चाहते हो? क्यों छोटे बने रहना चाहते हैं? व्यापक बनो। कहते हैं, प्रश्न उठा, मन माया, तो भगवान ने कहा, भाई मेरी माया से मोहितत्वात् मद भक्तातिरिक्ता सर्वे माम न जानन्ति। अतः मेरी माया से मोहित होने के कारण से मेरे भक्त से अतिरिक्त जो लोग होंगे वे लोग मुझे नहीं जानते, अपने आप को वे नहीं जानते। केन पुनस्तत्त्ववेदन प्रतिबंधेन प्रतिबद्धानि सन्ति जायमानानि सर्वभूतानि, उत्पन्न होता हुआ सकल भूतो ऐसे कौन से कारण प्रतिबंधक है? तत्वावेदन का प्रतिबंधक है, जिससे प्रतिबद्ध होकर के लोग जन्म ले रहे हैं। जन्म से ही ये विस्मृति को प्राप्त हुआ है, बाद में विस्मृति नहीं होता है। जन्म से ही बाहर आते वक्त भूल गया, अंदर रहते हुए तो कसम खाया। गर्भोपनिषद पढ़िएगा तो वर्णन आता है उसमें, हर एक बच्चा अंदर गर्भ में रहते वक्त, चाहे पशु का बच्चा है चाहे आदमी का बच्चा है, कोई भी हो गर्भस्थ, वो प्रतिज्ञा करता है, बस भगवान जल्द से जल्द यहाँ से निकालो। कब तक यही जहाँ पर लघु शंका के एक तरह से चैम्बर है वो, तो
मलमूत्र का, कब तक मैं यहाँ पड़े रहूँगा? जैसे जल्द बाहर निकालो। भाई निकालोगे तुम क्या करोगे निकल के? तो वहाँ कसम खाता है, निकलते और मैं वेदांत चिंतन करूँगा, वेद शास्त्र पढ़ूंगा, उसके अनुसार जीऊँगा और मैं अहम ब्रह्मास्मि का अभ्यास करूँगा। ये वह कसम खाया। यहाँ आते ही भूल गया और ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय बोलने लग गया। अपनी कसम भूल जाता है। ऐसी विस्मृति, ऐसी माया है ये, आते आते ऐसी हवा है वो, एकदम बाहर फेंकते फेंकते ही सब भूल जाता है। इसे भगवान कहते मेरी माया से मोहित होने के कारण से मेरे भक्त के अलावा कोई दूसरा ऐसे नहीं जान पाता है। प्रतिबंधक क्या है? जन्म होते वक्त क्या प्रतिबंध पूछा गया? तक न विदंती अपेक्षायाम इदम महा, वही निमित्त बताने के लिए अगला श्लोक आरंभ होता है। पूर्वम काम हृदय ज्ञान, इसके भी जवाब पहले दे चुके हैं, दोबारा क्यों प्रश्न उठा रहे आप? काम हृदय ज्ञान बोल चुके हैं। तत्त कामनाओं से घिरे हुए लोग अपने स्वरूप को भूल गए, अपने ज्ञान को जो हरण कर लिया गया है। यदि कामस्य ज्ञान प्रतिबंधकत्वम यद्यप्युक्तम, कामना ही ज्ञान का प्रतिबंधक है, ये बात यद्यपि कह दिया गया है, तथापि इदानीं कामादीनां प्रतिबंधकत्वं प्रवृत्ति दशायां वा उत पूर्वमेव इति आकांक्षा। अब जब इस बात का देना चाह रहे हैं, ये कामादि प्रतिबंधक कब हुए? यहाँ प्रवृत्ति दशा में, जन्म के बाद प्रवृत्ति के दशा में ये कामना हमारे लिए प्रतिबंधक बन रहे हैं। यह जन्म से पहले ही प्रारब्ध कर्म जब बना, जब पिछले जन्म का मृत्यु हो रहा था, उस समय इस जन्म के लिए प्रारब्ध कर्म तय हो रहे थे, उसी समय ये प्रतिबंधक इकट्ठे हो गए थे। मैंने पिछले जन्मों में भी हमने सम्यक प्रकार से वेदानुसार पूजा पाठ कुछ भी नहीं किया, संध्या नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए क्या हुआ? दता में बुद्धि योग के योग्य हम नहीं रहे, श्रीवताम कुल योग में जन्म लेने लायक हम नहीं रहे। उन्हें प्रतिबंधक जन्म से पहले तय हो गया, विकल्प उठाया। इसलिए क्या प्रवृत्ति दशा में होता है, जन्मोत्तर काल में, या पूर्वमेव इति आकांक्षायाम, आकांक्षा होने पर पुरुष प्राचीन पाप करवशात कामरागादिकृत मोह विशिष्ट सन्नेव जायते। पूर्व जन्म जन्मांतरीय पाप कर्मों की वजह से कामरागादिकृत मोह से विशिष्ट होकर के ही जन्म लेते हैं। इसीलिए पुरुषार्थ के लिए अवसर मिलता है, अवसर को खोना नहीं चाहिए। यदि पुरुषार्थ कर लिया, ये जन्म सुधरेगा, अगला जन्म के लिए भला होगा, उत्तरोत्तर सुधरते जाएगा। इसे अनेक जन्म संसिद्ध का है भगवान, एक जन्म में होने वाला नहीं। लेकिन प्रयत्न ही नहीं हुआ, फिर यहाँ तो सुनने को भी नहीं मिलेगा। किसी म्लेच्छ देश में जाके जन्म ले लेगा, भोग विलासिता में रह जाएगा, अवैदिक धर्मों में जन्म मिलेगा। अभी आप किसी भी जाति में जन्म मिल रहा है, लेकिन वैदिक धर्म के, सनातन धर्म के, जो आज की भाषा में हिंदू के घर में पैदा हो रहे हैं, इसका मतलब निश्चित रूप से पिछले जन्मों में हमने कुछ पूजा पाठ कर्मकांड वगैरह किया है, चाहे सत्यनारायण पूजा ही की है, कुछ न कुछ किया है, तभी ऐसे घर में जन्म मिला, सनातन के घर में। नहीं, इसे देख लो, अब इनकी संख्या घट रही है, उधर अन्य धर्मावलंबियों की संख्या बढ़ रही है। क्यों? यहाँ जो हिंदू घर में जन्म लेने के बाद भी अपने वैदिक सनातन धर्म के अनुसार तुम कुछ नहीं करोगे, अगला जन्म मुसलमान बनने पड़ेंगे, या ईसाई बनना पड़ेगा, या पशु बनना पड़ेगा। इसीलिए सावधान होने के लिए सब भगवान कह रहे हैं, भैया इस जन्म में सुधरो, अधिक से अधिक अपने जीवन के समय वैदिक सनातन धर्म के अनुसार जो आपको मिला हुआ है, जिस वर्ण में हो, जिस आश्रम में हो, जैसे भी अवस्था में हो, जितनी हो सकते उतनी करती रहनी चाहिए।
इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम् सर्गे यान्ति परन्तप। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा माने कामना, राग और द्वेष, इनसे युक्त होकर के ही द्वंद्व मोहेन, उसका फल क्या है? द्वंद्वगत मोह। हे भारत, सर्वभूतानि, सर्गे माने जन्मनि, यान्ति, हे परंतप और हे भारत, दो संबोधन नहीं यहाँ। श्रेष्ठ वंश में जन्म मिला तुम्हें, भरत वंश में। जो भारत देश में जन्म मिला वो भी बहुत बड़ी बात है। और परंतप, शत्रुओं को तपाने के सामर्थ्य वाले हो। अपने शत्रु क्या है? ये राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह, इनको तपा के इनको नष्ट करने के सामर्थ्य से युक्त मनुष्य जन्म मिला है। और ऐसे हिंदू घर में मिला है, सनातन के घर में मिला है। इसका लाभ उठाना चाहिए। सर्गे सम्मोहम यान्ति, जन्म काल में ही इस सम्मोह को प्राप्त हुए। इस मोहजाल को काटने के लिए ही मनुष्य जन्म मिला हुआ है। मनुष्य जन्म का और कोई प्रयोजन है ही नहीं। एक ही प्रयोजन है, स्व मोहजाल, स्वाध्यारोप, स्वाध्यास को भंग करके मुक्त होना। इसके लिए ये योनि बना हुआ है, मनुष्य योनि। इच्छा द्वेष समुत्थेन, इच्छा च द्वेषश्च इति इच्छा द्वेषौ। इच्छा द्वेष समुत्थेन का समास खोल के बता रहे। इच्छा च द्वेषश्च इति इच्छा द्वेषौ ताभ्याम समुत्तिष्ठति इति इच्छा द्वेष समुत्थः। इन दोनों से ही सम्यक प्रकार से उठ के खड़ा हो जाता है, उत्पन्न होता है, जो उसे कहते हैं इच्छा समुत्थः। तेन इच्छा समुत्थेन केन विशेषापेक्षाय हम इदमः, ऐसे कौन सी विशेष की अपेक्षा लेते हुए आपने बात कही है? इत्याह द्वंद्व मोहे नहीं थी। द्वंद्व निमित्तो मोह इति द्वंद्व मोह तवेव इच्छा द्वेषौ शीतोष्ण वत् परस्पर विरुद्धौ सुख दुख तद हेतु विषयो। द्वंद्व के कारण बन जाते हैं, द्वंद्व के निमित्त हो जाते हैं। द्वंद्व निमित्त क्या है? मोह है। द्वंद्व क्या है? तो एक द्वंद्व है, राग और द्वेष परस्पर पहला द्वंद्व है, वही बीजात्मक द्वंद्व है। उसका कार्य क्या है फिर? शीतोष्ण, क्षुत पिपासा और मान सुख दुख। शीतोष्ण स्थूल शरीर का, और प्राण का भूख प्यास, और मन का सुख दुख। ये तीन प्रमुख द्वंद्वत्रय कहा जाता है। उसी मोह से उत्पन्न ये तीनों प्रकार के द्वंद्व, इन तीनों प्रकार के द्वंद्व का बीज ही राग और द्वेष है, इच्छा और द्वेष है। परस्पर विरुद्ध सुख दुख हेतु विषय, सुख दुख के कारणभूता विषय है। यथा कालम सर्वभूते संबध्यमानो द्वंद्व शब्देन विधीयते। जैसे जैसे समय है, जिसका जो समय आता है सुख का दुख का, उसके अनुरूप इन सगल भूतों के साथ संबंधित होता रहता है, अंतःकरण में अभिव्यक्त होते जाता है राग और द्वेष। तत्र यदा इच्छा द्वेषौ सुख दुख हेतु संप्राप्त्या लब्धात्मको भवत, जब इच्छा और द्वेष सुख दुख के जो कारण का संप्राप्ति हो जाए, तो लब्धात्मक हो जाए, कार्य रूपेण उपस्थित हो जाए सामने में, तब तदा तौ सर्वभूतानां प्रज्ञाया स्ववश आपादन द्वारेण। तभी क्या करते हैं? आपकी प्रज्ञा शक्ति, मेधा शक्ति, स्मृति शक्ति, विवेक शक्ति, सारे शक्तियों को अपने वश में ले लेते हैं। फिर आपकी दिमाग काम करना बंद हो जाता है।
और राग के अनुसार दौड़ेंगे, द्वेष के अनुसार दौड़ेंगे, अपने मन बुद्धि का विवेक शक्ति सामर्थ्य खत्म। जब जब ये राग द्वेष उत्पन्न होते हैं अंदर, तब तब जो है इनका काम यही है, आपके अंदर जो प्रज्ञा आदि शक्तियां हैं उनका स्ववश में ले लेते हैं। स्ववश आपादन द्वारेण परमार्थ आत्म तत्व विषय ज्ञानोत्पत्ति प्रतिबंधक कारणम मोहम जनयता। तब ये जो है परमार्थ आत्म तत्व विषय जो ज्ञान है, परमार्थ आत्म तत्व विषय ज्ञानोत्पत्ति के प्रतिबंधक कारणम, प्रतिबंध कारण होते हुए मोह जो है उसको उत्पन्न कर देते हैं। नहीं इच्छा द्वेष दोष वशीकृत चित्तस्य यथाभूतार्थ विषय ज्ञान उत्पद्यते। अरे परमार्थ ज्ञान तो छोड़ दो, इच्छा द्वेष और दोष वशीकृत हुआ जो चित्त होता है, बाह्य जगत की वस्तुओं की भी यथार्थ स्वरूप जान नहीं पाता है, पहचान नहीं पाता है वस्तुओं को, व्यक्ति को पहचान नहीं पाते। हम लोग ठगे जाते, क्यों ठगे जाते हैं आप? कारण पहचान नहीं पा रहे, यथार्थ है नहीं पहचान पाते। काल नेमी बन के आ गया, काल नेमी भक्त बन के आया ना हनुमान जी के सामने, राम 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 करते कीर्तन करता हुआ, लेकिन हनुमान जी तो पहचान लिए, हे राक्षस है, नाटक कर रहा है, एक मारे खत्म। और हम लोग पहचान ही नहीं पाते, और उसके पीछे फंस जाते हैं। बर्बाद जब होने लगते हैं तब होश आ रही है, क्या हो गया, कहाँ आ गए, कहाँ फंस गए, सब चौपट हो गया। मारीच राक्षस भी देखो हिरण बन के आया, कथा के दृष्टिकोण सीता नहीं पहचान पाई, वो डुप्लीकेट सीता थी, ओरिजिनल भी तो थी नहीं, ये ओरिजिनल तो पहचान ही लेती शायद। हाँ, कृष्ण लीला में भी पूतना बन के आए, पूतना कैसे आई, वो सुंदर स्त्री बन के आई, लेकिन कृष्ण तो पहचान लिए। ये कारण है जो राग जैसे ऐसा मोह अंदर पैदा हो जाता है, अपने अंदर की प्रज्ञा शक्ति, मेधा शक्ति, स्फूर्ति शक्ति, सारी शक्तियां कुंठित हो जाती है मोह के कारण। मोहम जनयता इच्छा द्वेष वशीकृत चित्त यथाभूतार्थ विषय विज्ञानम नहीं उत्पद्यते। बहिरपि बाह्य वस्तु का भी यथार्थ ज्ञान जब नहीं हो सकता है, आंतर जो है पंचकोश रूपी आवरणों से भीतर में बैठा हुआ अपने आत्मा को कैसे जान पाएगा? जब बहिरपि यथाभूतार्थ विषय ज्ञानम न ही उत्पद्यते किमु वक्तव्यम ताभ्याम आविष्ट बुद्धे सम्मूढ़स्य प्रत्यगात्र बहु प्रतिबंधे ज्ञानम नोत्पद्यते इति। और कहना है क्या है, इन दोनों की महिमा इतनी है, इनसे आविष्ट जो बुद्धि वाला होगा ऐसा सम्मूढ़ हो जाता है, इसको प्रत्यगात्म विषय को जिस बहुत वैसे भी प्रतिबंध है उनके अनुबंध और ज्ञान कैसे हो पाएगा? नहीं हो सकता। अतः तेन इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहन हे भारत भारतान्वय जाओ। भारत मतलब क्या है? विद्या प्रेमी का नाम भारत। भा मने ब्रह्म विद्या, भा मने ब्रह्म विद्या अर्थात आत्म प्रकाश। तस्मिन्नेव रतः रमणं करोति इति रतः इति भारत। जैसा सदा ब्रह्म विद्या में ही हमेशा चिंतन मनन में लगा रहने वाला, ऐसे भारत। इसलिए भरतवंशी होने के कारण से, ब्रह्म विद्या के भरण पोषण करने की सामर्थ्य वाला होने से तुम्हें ऐसे मोह जाल में नहीं पड़ना चाहिए, ये संकेत कर रहे हैं। भर सर्वभूतानि सम्मोहितानि संति, सगा सर्वभूतानि सम्मोहम मैंने सम्मोहितानि संति, सम्मोहम मैंने सम्मूढ़ताम, सम्मूढ़ता को प्राप्त हुए हैं। कब? सर्गे जन्मनि, जन्म क्षणे एव उत्पत्ति काले इत्येतात् यान्ति गच्छन्ति हे परंतप। जन्म काल में ही ये लोगों को मोहग्रस्त कर देता है। मोहवशानि एव सर्वभूतानि जायमानानि जायन्ते इति विप्राय। मोहवशानि एव सर्वभूतानि, मोह के वजह से ही
सगल भूत उत्पन्न होते वक्त ही जायन्ते इति विप्रायः उत्पन्न होते हैं। यत एवं अतः तेन द्वंद्व मोहेन प्रतिबद्ध प्रज्ञानानि सर्वभूतानि सम्मोहितानि माम आत्मभूतम न जानन्ति। जिसलिए ऐसा है कि द्वंद्वजन्य मोह के कारण से प्रतिबद्ध प्रज्ञान वाले होकर के सगल भूत सम्मोह से युक्त होकर के जन्म ले रहे हैं। इसलिए मेरे अपनी जो आत्मभूता प्रत्येक आत्म स्वरूप है जो उसे वो नहीं जानते। अतएव आत्मभावेन माम न भजन्ते, आत्मभाव से वे लोग मेरा भजन नहीं कर पाते। संक्रांति टीका इच्छेति इच्छा द्वेषमुत्तेन, इच्छा अनुकूले प्रीति। इच्छा किसको कहते हैं? अनुकूल विषय में प्रीति होना। और अननुकूले तो अप्रीतिर द्वेष। अनुकूल विषय में अप्रीति होती है उसी का नाम द्वेष है। ताभ्याम समुत्थेन, उन दोनों से समुत्पन्नेन, समुत्थेन करते हैं समुत्पन्नेन। क्या समुत्पन्न है उन दोनों से? द्वंद्व मोहेन, द्वंद्व का कारणीभूता मोह। द्वंद्वम सुखम दुखंच, मुख्य रूप कौन है? सुख और दुख। तयो तत्साधनयोश्च, उन दोनों द्वंद्व है और उनका साधन उन दो भी है, उनको भी विपरीत बुद्धि मोह, तो उसके कारण से मोह होता है। मोह का मतलब क्या? विपरीत बुद्धि। अकर्म को कर्म मानना, कर्म को अकर्म मानना, चेतन को जड़ मान लिया, जड़ को चेतन मान लिया। बड़े बड़े दार्शनिक ऐसे हालत खराब है, आत्मा को जड़ मानते हैं सभी। जब मन का कनेक्शन लगता है ना तो उन्हें ज्ञान पैदा होता है, तो चेतनता आती है। ज्ञान अधिकरण मात्र में, इसीलिए। और सदा नहीं रहेगा ज्ञान वहां, जब मन संबंध करके तब ज्ञान पैदा हुआ। ज्ञान का अर्थ होते चैतन्य, चित्त संज्ञाने, सम्यक ज्ञान का नाम चैतन्य। धातु घर चिति संज्ञाने धातु है। ये चैतन्य तब आएगा जब ज्ञान पैदा होगा। और ज्ञान आत्मा में नित्य रहता नहीं है, उत्पन्न होता है, विनाश होता है। तत्क्षण अवस्था ही माना ज्ञान को। ये उन लोगों के मत में तो और हालत खराब है। कैसे पहचानेंगे अपने आत्मा को जब आत्मा को जड़ मान बैठे हैं? क्षणिक चैतन्यता उसमें आती है, और जो जड़ है शरीर को चेतन मान रहे। मरने पर जड़ हो गया बोलते हैं, मरने तक चेतन था ये। आत्मा को जड़ माना और शरीर जो जड़ है उसको चेतन मान लिया। विपरीत चल रहा है दुनिया में इन लोगों का, ये बता रहे हैं। अतएव मोह नाम विचित्तता, मोह चित्त वैचित्य धातु यह है, मोह चित्त वैचित्य। मोह नाम विचित्तता माने विवेक अभाव, सीधे सीधे कहो विवेक न होना। तेना द्वंद्व मोहेन सर्वभूतानि सर्व प्राणिनोपि, सर्वभूतानि माने सगल प्राणी, सर्गे उत्पत्ति काले एव जन्म काल में सम्मोहम मूढ़ भावम प्राचीन कर्म दोषेन यान्ति। पूर्व जन्म के दोषों के कारण से जन्म काल में मोह से युक्त हो जाते हैं। नहीं वही इदानीम, अब नहीं वही मोहग्रस्त, जन्म काल नहीं हो गए। बाद में विवेक जगता है, भले जन्मता मोह है, और उत्तर काल में अनेक जन पुण्य कोई फल जग जाए तब ये विवेक करने लगते हैं। ये सोचते हैं कोई साधन भजन करना चाहिए, है कि नहीं? फिर इन संस्थाओं में जो बोर्ड लगे हुए हैं, जिनके जो प्रचार हैं, वहाँ कहीं ना कहीं पहले जाएंगे। सीधे महापुरुष का संबंध आसानी से होता नहीं है सबके लिए, पहले धक्का ही खाना पड़ता है मिशनरियों में। हाँ, और वहाँ धोखा होगी, ये मिशन जाओ, वो मिशन जाओ, वहाँ जाओ, यहाँ जाओ, और जा जा करके देख लिया कहीं भी नहीं कुछ जो हम चाह रहे हैं, धोखा हुआ ना।
तब भगवान से प्रार्थना असलियत में आती है। अरे भगवान, कहाँ तुम जाल में फंसा रहे हो, कहीं प्रेसिडेंट बनो, सेक्रेटरी बनो, कोठारी बनो, ये बनो वो बनो, कहाँ लपड़े में फंसा दिया। हे भगवान बचाओ, हे गंगा मैया कृपा करेंगे तब महापुरुष कोई कृपा कर। तब भगवान कहते अच्छा अब तुम इन सब चीज़ों से मुक्ति चाहते हो, चलो तुम महापुरुष से मिलाते हैं, इन व्यापारी गुरुओं से आपको बचा देंगे, नहीं तो सारा जिंदगी वहीं बीत जाता है। कई लोग आजीवन फंसे हैं उसी में, अब इतने समय वहाँ बीत चुक जाते हैं। कई लोग हमने देखा, ऐसे कुछ 2-4 महात्मा हमसे मिले हुए हैं कई, तो वो बोलते थे हमें लगता है बाहर जाकर हम कैसे जिएंगे, खाना कब मिलेगा, कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, कैसे होगा, रहने कहाँ देंगे कमरे, सारी सुविधा चाहिए ना उनको, कहाँ मिलेगा। वो जो असुरक्षा है जिसको इनसिक्योरिटी बोलते हैं अंग्रेजी में, वो उनको छा जाता है अंदर से निकल नहीं पाते बाहर। वहाँ जितनी भी उनको प्रताड़ना दी जाए, मैंने दंड दिया गया, पनिशमेंट भेज दे, जाओ उधर का से जाओ पनिशमेंट, ऋषिकेश जाओ पनिशमेंट, फेंक देते हैं, सब अधिकार खत्म कर देते हैं। कितना मेंटल टॉर्चर होता है उनको, लेकिन फिर भी सहन करते हैं कि निकल नहीं सकते। इसे बिना ईश्वर की कृपा जो है पूर्णतः आप अध्यात्म मार्ग में आ नहीं सकते। इसे हमारे बार बार कहना है, धोखा और धक्का खाएगा तो अकल थोड़ा खुलेगा, रोटी खाएगा तो नहीं खुलेगा। इसी दौर मोहजाल में जा रहे हम तो। यत एवं जिसने ऐसा है तथा जन्मांतरीय महापाप संभावित मोह दोषेण एवं द्वंद्व मोह विमूढ़ा, इसलिए निष्कर्ष निकला जन्मांतरीय महापापों से संभावित मोह रूपी दोष के कारण से द्वंद्व मोह से विमूढ़ होकर के मोक्ष साधन वेदांते तद विचारे तज्जन्य ज्ञान निष्ठायांच अश्रद्धया न प्रवर्तन्ते। मोक्ष के साधन क्या है? वेदांत और तच्छास्त्र विचार, तज्जन्य ज्ञान में निष्ठा, इन सब के प्रति अश्रद्धा हो जाती है और सब प्रवृत्त ही नहीं होते। प्रवृत्ता नाम अपि ज्ञानम नोत्पद्यते, प्रवृत्त हुए लोगों में भी यह ज्ञान इतना आसानी से उत्पन्न नहीं होता। ये प्रवृत्ति के पीछे ही गलत कारण है। बहुत सारे पढ़ने जाते हैं, क्यों? उन्हें पता है वहाँ भंडारे का पर्ची मिलता है, इसलिए पाठ में जाना है, नहीं तो नहीं जाएंगे पाठ में। एक बार ऐसे कैलाश आश्रम की कहानी सुनाता हूँ। उन्होंने कह दिया भाई किसी को नहीं दिया जाएगा भंडारे का पर्ची, जो पढ़ने आते सबको भोजन नहीं मिलेगा यहाँ पे। दूसरे दिन फिर भी कुछ लोग आए, भले ऐसे बोल दिया होगा दे देंगे, ना पर्ची बटा, कुछ नहीं, भोजन भी नहीं। उससे अगले दिन आश्रम के 4 बैठे थे, कहाँ 25-30 भरते थे, 5 ही रह गए। अगर आश्रम का नियम बनाना पड़ा, जितने भी लघु भगु पर सबको बैठना पड़ेगा। आश्रम में करीब 30 थे, अब इनको 30 संख्या चाहिए ना, कहाँ से लाएंगे सबको? अब सब लोग वहाँ बैठे, ये समझ में गया, लघु भी नहीं पढ़ा है, वे पढ़ रहा है, उसको क्या मतलब है उपनिषद सही से। कोई कहानी वानी सुनाए तो भले सुने और हंसे, बाकी तो कोई मतलब नहीं। उन्होंने देखा है तो ऐसे गड़बड़ है। ये विद्यार्थी लोग कहने महाराज अब क्या कर दिए, हमारा समय बाद 2 घंटा खत्म हो जाता है, हम रटते थे, रट भी नहीं पा रहे। फिर उन्होंने कहा चलो छोड़ो, आप लोग अपना अपना पढ़ो, बोलो सबको खबर दो, आओ यहाँ जो भंडारों के छोटे से छोटे भंडारे में आपको भोजन मिलेगा, दक्षिणा मिलेगा, आओ। और फिर भीड़ होने लग गई। माने वेदांत सुनने का पीछे तुम्हारी दृष्टि क्या थी? तो फिर कहाँ से उनको लाभ होगा उसका? से प्रवृत्ता नाम अपनी, आपका उद्देश्य गलत है, आप भले वेदांत में प्रवृत्त होइएगा, उससे आपको लाभ नहीं होगा। प्रवृत्ता नाम अपनी तज्ञानम नोत्पद्यते,
बहुवीर्यम न लभ्य श्रीमंतोपि बहुयम न विद्यु। तब कहा कि नहीं कहा कठोपनिषद। ज्ञानम नोत्पद्यते पुंसाम पापोपहत चेतसाम स्मरणात्। ज्ञान पुरुष के अंदर उत्पन्न नहीं होता है। क्यों? पाप से उपहत हो गया है चित्त जिनका, उन लोगों को। किंतु बांध साधने काम्य कर्मणि देवतापास्त्यादो श्रद्धा भक्त्या च मोक्ष साधनत्व बुद्धिया च नियमेन प्रवर्तन्ते। फिर क्या करते बोले कि बंधन का कारण है ऐसे जो काम्य कर्मों में, देवताओं की पूजा पाठ उपासना हवन आदि में श्रद्धा और भक्ति के साथ मोक्ष साधनत्व की भ्रांति बुद्धि से प्रवृत्त हो। तो भगवान का ये जो भजन कर रहे हैं वो लोग, मूर्ति सगुण चिंतन हो रहा है, उससे मोक्ष हो जाएगा, ये भ्रांति है। और उसमें लगे रहते दिन रात, समय समय पर भोग लगाएंगे, नहीं लगाएंगे तो कहेंगे तो आज तो वो गड़बड़ हो गया, प्रायश्चित करना पड़ेगा। एक टाइम भोजन नहीं करेंगे फिर अपने आप को दंडित करते हैं। ये सगुण जितने पूजा वालों में ये सब बहुत देखने को मिलता है। लेकिन क्यों कर रहे हो? उसको मोक्ष को साधन मान के कर रहे हैं। गड़बड़ है। अंतरण शुद्धि के लिए करे तो बहुत अच्छा, ये भ्रमवशात हो रहा है। तत्रापि ये चित्त शोधकम न तद प्रवर्तन्ते। देखो जो चित्त के शोधक है उनमें प्रवृत्त नहीं होते हैं, संकल्प पर प्रवृत्त होना शुरू कर देता है। चित्त शुद्धि कैसे होगी? संकल्प भी क्या है? ईश्वर प्रीत्यर्थम नहीं करेंगे, कोई ना कोई कामना लेकर के कर देंगे। इसलिए कहते कि देखो ये वो जो लगे हैं उसमें भी यदि चित्त शुद्धि के लिए प्रवृत्त होते सगुण में भी कोई आपत्ति नहीं। और रोज ओंकारेश्वर भगवान की पूजा करने जाता था, आश्रम में मंदिर है वहाँ भी पूजा करता था, प्रवृत्त हुआ है, लेकिन अंतरण शुद्धि के लिए प्रवृत्त नहीं हुआ। उन लोगों को भी बता रहे यहाँ पर तत्रापि यत् चित्त शोधकम न तत्र प्रवर्तन्ते यन् मालिन्य कारणम जन्माय दुख बीजम तत्रैव प्रवर्तन्ते। जो मलिनता का जो कारण है, जन्माय दुख का जो बीज है, वो कामनाओं के पूर्वक की प्रवृत्त होते हैं। एवं स्थूलम एवं बाह्यम विविच्य न विजानन्ति किमुतांतरम। जब बाह्य जो स्थूल है उसी में विवेक करके अपने आप को अलग कर नहीं समझ पाए ठीक ठीक, तो वे लोग जो है अपने भीतर जो अति सूक्ष्म आत्म तत्व ये द्वंद्व मूढ़ानाम युक्तायुक्तार्थ अपरिज्ञानम तैदम प्राग्भवीय पाप कार्यमिति अवगच्छेत इत्यर्थः। वो आंतर जो अति सूक्ष्म आत्म तत्व है उसको तो जान कैसे सकेंगे? वो नहीं जान पाएंगे। जो द्वंद्व मोह से विमूढ़ है, युक्तायुक्त अर्थ अपरिज्ञान वाले हैं, वे लोग अपने ही पूर्व जन्मीय पाप का कार्य के वजह से एता स्थिति को प्राप्त कर जाते हैं। ऐसे तुम जानो इत्यर्थ हो। टिप्पण त्वन माया च कथम मोहिता इति चेदा। आपकी माया से ये लोग मोहित कैसे हो रहे हैं? चेद इच्छेति। यदि पूर्व में युक्ता में बात पूर्व में कहा गया काम स्थिर ज्ञाना योग माया समावृता इति च, इन शब्दों से पूर्व में कहा गया है। तथापि तत्र निमित्त मात्र मुक्तम, अत्र तो तत्प्रकार उच्यते। और निमित्त कारण मात्र बता दिया था, उसका प्रकार और विस्तार जो इतिकृत होता है उसको फैला करके स्पष्ट बता रहे हैं। वक्ष्यमाण अपवादार्थ च एतत् औत्सर्गिकम कथ्यते। आगे जो इसका अपवाद कथन करने वाले हैं उसके लिए औत्सर्गिक अध्यारोप का वर्णन करना जरूरी है। बिना अध्यारोप का अपवाद नहीं किया जा सकता है। भारत परंतप इस संबोधन द्वयेन उत्तम वंशोद्भवत्वात् स्वतः परत्वेन उत्कृष्ट शक्तिमत्वात् तम सम्मोहम
प्राप्त अयोग्योसी इति सूचयति। दो संबोधन सूचित कर रहे हैं, क्योंकि जो है उत्तम अंश में उत्पन्न हुए हो और स्वतः ही शत्रुतापन करके से उत्कृष्ट शक्ति वाले होने के कारण तुम अपने शत्रु, असली जो शत्रु है राग द्वेष, इनको तुम काटो, कोशिश करो और उत्तम वंश में जन्म लेने का लाभ भी उठा लो। अतः आप जो है इस प्रकार से मोह प्राप्त करने योग्य नहीं है, ये बात संबोधन के द्वारा संकेत किया है। मोहवशादेव स्वाभिन्नम आनंद रूपम अपि माम अंतस्तम उपेक्ष वही सुख शांतिम अन्वेषयंती। इस दुनिया में लोग जो है मोह के वजह से स्वाभिन्न आनंद रूप मुझ आत्मा को भीतर में रहते हुए को भी उपेक्षा करके बाहर में सुख शांति आनंद को ढूंढते हुए भागते रहते हैं। बाहर कहीं मिलेगा कस्तूरी मृगवत, अपने ही म्यारी में सुगंध है, बाहर सुगंध आ रहे समझ के भागता 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 मर जाता है। यहां भी वही हालत हो रहा है। हमें समय दीजिए, हम आपको शांति देंगे। भाई आपको कुछ करना नहीं, करना नहीं, कोई काम नहीं। इच्छा है, शरीर में थोड़ा हल्का सा आ रहा है, कुछ करना चाहो, झाड़ू पोछा लगाओ, जो करना है करो, नहीं तो कुछ मत करो। चुप बैठ ही नहीं सकते, चुप बैठे उन्हें शांति कहां से? मैंने आपको करना कुछ नहीं, मन से सोचना भी नहीं, तभी शांति होगी। अंदर रहे शांति, बाहर थोड़ी गई, शांति तो भीतर है।